धन्वंतरी योजना शुरू की है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए असम ने। तो आपको याद करना है कि असम राज्य की सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की है। चलिए इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान इस योजना के तहत स्थानीय रूप से अनुपलब्ध दवाएं घर पर ही दी जाएंगी। और असम राज्य की बात आए तो असम राज्य की जो राजधानी है, असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, जो बीजेपी पार्टी से हैं, और यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी जी हैं। और असम के उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश का नाम अजय लांबा है। और असम के 2 पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से? भूटान और बांग्लादेश। और असम के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो 6 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ये 6 पड़ोसी राज्य असम के हैं। और असम की लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा में 14 सीटें हैं, और राज्यसभा में 7 सीटें हैं, और विधानसभा में 126 सीटें हैं। और मांजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। और असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन जहारिका पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, भारत का सबसे लंबा पुल है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवन शक्ति योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। तो आपको याद करना है कि जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू की है। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। जीवन शक्ति योजना में महिलाएं घर बैठकर मास्क बनाएंगी और सरकार उन्हें एक मास्क बनाने के 11 रुपये देंगी। चलिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की बात आई तो मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जो बीजेपी पार्टी से हैं, और यहाँ के गवर्नर लालजी टंडन हैं। और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल जी हैं। और मध्य प्रदेश की लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, और विधानसभा में 231 सीटें हैं। और मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो 5 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जवाब ऑप्शन डी 26 अप्रैल को। तो आपको याद करना है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकारों, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिज़ाइन, कॉपीराइट, ये जो है ये बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आते हैं, की भूमिका के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे मनाने की घोषणा WIPO ने की थी। और विश्व बौद्धिक संपदा का दिवस का थीम क्या है? इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। PO की बात कर लेते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक कहते हैं। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यहाँ के अध्यक्ष जो हैं फ्रांसिस गुर्गी जी हैं। और चलिए अप्रैल महीने में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनकी बात कर लेते हैं तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, और 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, और 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है, और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के IIITM ने कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोकना सर्च इंजन विकसित किया है? तो इसका जो ऑप्शन ए केरल। तो आपको याद करना है कि केरल राज्य के IIITM ने कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोकना सर्च इंजन विकसित किया है। चलिए इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। ये सर्च इंजन कम समय में उचित जानकारी हासिल करने के लिए शोधकर्ताओं का मार्गदर्शन करेगा
IIITM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। इसको हिंदी में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान कहते हैं। इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। इसके निदेशक साजी गोपीनाथ जी हैं। चलिए अगला देखते हैं कि केरल राज्य की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो केरल राज्य की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। और यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। और यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। और केरल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम एस मणिकुमार जी है। और केरल के 2 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से? तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल की लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा में 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं और विधानसभा में 140 सीटें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने कोविड फार्मा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका जो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। तो आपको याद करना है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किया है। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। इस ऐप की मदद से राज्य में मेडिकल की दुकानों से खांसी, सर्दी, जुखाम और बुखार की दवा खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखी जाएगी। और इस ऐप के जरिए दुकानदार दवा खरीदने वाले से फ़ोन नंबर, अन्य जानकारी लेगा और सरकार को इसकी सूचना देगा। चलिए आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी, जो YSR कांग्रेस पार्टी से हैं। और यहाँ के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी जी हैं। और आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो 5 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से? ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटों की बात कर लेते हैं। तो लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 175 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर भी स्थित है। और कोलेरू झील और पुलकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी रेखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने सजा के रूप में चाबुक कोड़े से मारना समाप्त कर दिया है? तो इसका जो ऑप्शन भी सऊदी अरब। तो आपको याद करना है कि सऊदी अरब ने सजा के रूप में चाबुक से मारना समाप्त कर दिया है इस प्रथा को। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं कि सऊदी अरब की बात आई तो सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी सऊदी रियाल है। और यहाँ के प्रधानमंत्री शाह सलमान जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने किस उद्योग को जन उपयोगी सेवा घोषित किया है? तो इसका जवाब ऑप्शन ए बैंकिंग उद्योग। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि भारत सरकार ने बैंकिंग उद्योग को 6 महीने की अवधि यानी 21 अक्टूबर 2020 तक के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया है। इसका अर्थ है 21 अप्रैल 2020 के बाद बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी और अधिकारी इस अवधि तक किसी भी तरह की हड़ताल नहीं कर सकेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के फोटो जर्नलिस्ट रोनोजाय रानी राय का निधन हुआ है? तो इसका जवाब ऑप्शन सी भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी उत्तराखंड। तो आपको याद करना है कि उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया है। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी मिल पाएगी और इससे यह पता चल पाएगा कि कितने लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव केस मिले हैं और कितने लोगों की मृत्यु हुई है। और उत्तराखंड राज्य की बात कर लेते हैं तो यहाँ की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं जो बीजेपी पार्टी से हैं। यहाँ के गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं और उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं रमेश रंगनाथन जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, और इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं चीन और नेपाल। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मार्ट सिटी मिशन
के तहत किस शहर ने संयम नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, पुणे ने। तो आपको याद करना है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पुणे शहर ने संयम नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। संयम ऐप में जिन लोगों को प्रशासन ने घरों में क्वारंटीन किया है, यदि वे लोग घर से बाहर निकलते हैं तो पुलिस को तुरंत पता चल जाएगा। पुणे शहर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दोस्तों बस आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सभी PDF प्रोवाइड कर दी जाएंगी। धन्यवाद।